ईद उल अज़हा के लिए आपको मार्केट से महंगे चॉपर, ब्लेंडर या फिर जूसर मशीन खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी सिलवट्टे के आप लोग चाहे तो कीमा बना सकते हैं, चाहे तो कोई भी मसाला पीस सकते हैं। तो इतनी शानदार और ज़बरदस्त टिप शेयर कर जो कि यूट्यूब पर पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। यकीन जाने ये अनोखा तरीका देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और इतना ज़बरदस्त तरीके से कीमा पिसेगा और साथ साथ मसाला पिसेगा, और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो सालों पुराने स्विच बोर्ड को सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। फ्रिज के थर्मोस्टेट की ये सेटिंग कर लें, यकीन जाने कि हर माह आपके बिजली का बिल आधा आएगा। और दूध से आप लोग किस तरीके से हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। और इसके साथ बहुत ही जबरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइजर होंगे जो कि आपके किचन और होम को बहुत ज्यादा प्रिटी बनाएंगे। तो वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते। मेरी आज की पहली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। सालों पुराने स्विच बोर्ड को सिर्फ 5 मिनट के अंदर शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सैनिटाइजर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग नेल पेंट रिमूवर भी ले सकते हैं। तो ये इतनी कमाल की चीज़ें, यकीन जाने कि आपके गंदे से गंदे स्विच बोर्ड को ऐसे साफ करेगी जैसे कभी ये गंदा हुआ ही ना हो। अक्सर हम लोग पूरे घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इन स्विच बोर्ड बेचारों को देखते ही नहीं, इतने गंदे और डर्टी हो जाते हैं। यकीन जाने के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदे और सालों पुराने, लेकिन आप लोग इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इतनी मज़े की ट्रिक है, यकीन जाने के इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसकी सफाई करती जा रही हूँ वैसे वैसे इसकी गंदगी जो है वो उतरती जा रही है। तो कॉटन के साथ ही आप लोगों ने इसकी सफाई करनी है। आप लोग देख सकते हैं कॉटन के ऊपर कितनी ज़्यादा गंदगी आपको वाज़ह तौर पे दिख रही होगी। तो इन लाइंस के अंदर से मिट्टी निकालने के लिए आप लोगों ने लेनी जी हेयर पिन, और इसके अंदर आप लोगों ने कॉटन को इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये इतनी कमाल की ट्रिक है, यकीन जाने के अंदर की फंसी हुई मैल जो कि वो भी फौरन से निकल आएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन जाने के बिना 1 रुपया खर्च किए आप लोग अपने घर के स्विच बोर्ड, मेन बोर्ड इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि ना तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और ना ही हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पर्स के अंदर सेफ्टी पिन डालते ही यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ इस तरह के हैंडबैग होते हैं जिनके अंदर ना तो जिप होती है, सिर्फ टिच लगा होता है, जिसकी वजह से होता है कि अगर हम लोग इसके अंदर मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल चोरी होने का खतरा होता है। यहाँ पे पैसे रखते हैं तो पैसे निकलने का डर होता है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह करना है, मिनी पर्स ये छोटा सा पर्स लेना है और इसे आप लोगों ने करना है कि अपने बड़े पर्स के अंदर एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट करना है, आप लोगों ने सेफ्टी पिन और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से सेफ्टी पिन को इसके अंदर डाल लेंगे और पर्स के अंदर जो कपड़ा लगा होता है इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये ट्रिक इतनी कमाल की। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पर्स के अंदर पॉकेट्स नहीं होते, तो इस तरीके से आप लोग इजीली पॉकेट बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि अगर आप लोग इस पॉकेट के अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी निकाल नहीं पाएगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो अब आप लोग चाहे तो इसमें अपना स्मार्टफोन रखें, यहाँ पे आप लोग चाहे तो अपने कीमती पैसे रखें, कोई भी चीज़ रखेंगे, इवन कि आप लोग अपनी गोल्ड की ज्वेलरी भी रख लेंगे तो कोई भी निकाल नहीं पाएगा। अगर ईद की शॉपिंग करने जाते तब भी आपने इस ट्रिक को ट्राई करना है, क्योंकि अगर आपके पर्स में डायरेक्टली पैसे होंगे तो फ़ौरन से चोर निकाल लेगा, लेकिन पर्स के अंदर जब पर्स होगा तो चोर बिल्कुल भी निकाल पाएगा। ये ट्रिक बहुत ही मजे की, आपने मस्ट ट्राई करना है। इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गर्मियों की बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाएगी अगर आप लोग इस ट्रिक को ट्राई कर लिए। तो यकीन जाने कि ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अक्सर क्या होता है, गर्मी है और गर्मी में बर्फ़ का इस्तेमाल तुम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या होता है इस बर्फ़ को तोड़ना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। हम लोग क्या करते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बेलन के साथ इस तरीके से बर्फ़ को तोड़ते हैं, जिसमें 4 से 5 मिनट हम लोग बेलन को मारते हैं, जिससे क्या होता है बेलन हमारा चूरा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि कभी बेलन के साथ इसको नहीं तोड़ना। इससे एक तो बेलन आपका टूटता रहता है, बर्फ तो टूटती नहीं है। सिंपल सा काम करना है, शॉपर लेनी है, इसमें डालनी है बर्फ और बस फिर आप लोगों ने करना है कि एक बार आपने इसको जमीन पे मारना है, तो बिना मेहनत के सिर्फ एक बार में आपकी बर्फ टूट जाएगी। आप लोग इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो गर्मी में आपको बहुत सा बर्फ तोड़नी होती है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से आप लोग मिनटों सेकंड में बर्फ भी तोड़ लेंगे। ना तो आपकी बर्फ जमीन पे गिर के गंदी होगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बर्फ को तोड़ने के लिए। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस हैंगर का ऐसा ज़बरदस्त और लाजवाब सा इस्तेमाल जो कि औरतों की बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे स्टॉलर्स होते हैं, बहुत सारे दुपट्टे होते हैं, लेकिन जो हमारा मोस्ट फेवरेट दुपट्टा होता है वो हमें कभी भी टाइम पे नहीं मिलता। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, तो इस हैंगर के साथ आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे दुपट्टे लेने और फटाफट से आप लोगों ने करना है कि दुपट्टे को इस तरीके से खोल लेना है।
तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत सारे दुपट्टों को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या, दुपट्टे को इस तरीके से ले आना है और इसके बाद आप लोगों ने करना है पीछे वाली साइड से दुपट्टे को इस तरीके से खींच लेना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इतनी कोई कमाल की और ज़बरदस्त सी ट्रिक है ना। इस तरीके से आपके बहुत सारे दुपट्टे जो होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ एक हैंगर के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो एक तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी और सबसे मजे की बात है कि आपका फेवरेट दुपट्टा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे घंटों लग जाते हैं बस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। इसे बनाने के लिए हमारा 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे काम भी बेहद आसान होंगे। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरे दूध के वाले से। तो आज मैं आपको सिर्फ 1 किलो दूध के साथ 3 किलो दूध जितनी मलाई निकालने का बेहद आसान तरीका बताऊंगी। तो जब भी आप लोग मार्केट से दूध आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है 1.5 गिलास पानी। जी हाँ, 1.5 गिलास पानी डाले हो। तो 4 से 5 आप लोगों दूध को बॉयल दिलाने। तो लो फ्लेम पे पकाएंगे इसे 25 से 30 मिनट के लिए। इससे आपकी मलाई जो दूध की वो डबल आती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मलाई आएगी। तो इसके बाद आप लोगों ने करना है कि दूध को ठंडा करना है और ठंडा करने के लिए बाद आप लोगों ने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 घंटे के लिए आपने मस्ट रखना है, लेकिन दूध को आप लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन में रखना है जहाँ पे आप लोग बर्फ जमाते हैं, वहाँ पे जो जाली लगी होती है वहाँ पे रखना है। यकीन जाने इतने कोई कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपकी दूध की मलाई जो कि डबल से ट्रिपल निकलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ 1 किलो दूध के साथ आप लोग ढेर सारी मलाई को निकाल सकते हैं। और सबसे मजे की बात है, उस मलाई के साथ आप लोग देसी घी बना के इसे सेल कर सकते हैं और हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। तो हम लोग 10 से 15 सालों से इसी तरीके से देसी घी बनाते हैं और मलाई को जमा करते हैं। तो आपने भी इस टिप को मस्ट ट्राई करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जो है ईद उल अज़हा के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जनाब, लड़कियों के नोज के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं। चाहे फिर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, सिर्फ 5 मिनट के अंदर रिमूव हो जाएंगे। ऐसी कमाल की रेमेडी बताऊंगी। इसके लिए आपको चाहिए हनी और साथ ही आपको चाहिए चीनी। तो हाफ टेबल स्पून चीनी लेनी और इसे दरदरा सा कूट लेना है। ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है, इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से पीस लेना है, सिंपल सा काम करना है। तो हाफ टेबल स्पून आपको चाहिए खालिश शहद। तो शहद के अंदर आपने शामिल करना है हाफ टेबल स्पून चीनी। तो चीनी के जो दाने होते हैं ना, वो आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो जब भी मुझे शादी पे जाना होता है या फिर किसी इवेंट पे जाना होता है, तो मैं तो इस तरीके से अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करती हूँ। इस तरीके से अपने फटाफट से मिक्स करना है और इसे आप लोगों ने करना है कि स्क्रब करना है। तो अच्छे से अपने नोज के ऊपर अप्लाई कर लें और स्क्रब की तरह आप लोगों ने इस तरीके से मसाज करते करते इसे अपने नोज के ऊपर रब करना है। यकीन जाने कि सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसकी स्क्रबिंग करनी हो और 2 से 3 मिनट अपने फेस को वॉश करना है। नोज के ऊपर, फेस के ऊपर, जहाँ भी आपके ब्लैक हेड्स होंगे, व्हाइट हेड्स होंगे ना, तो हनी जो होगा मॉइस्चराइजर का काम करेगा और चीनी के दाने जो होंगे वो स्क्रबर का काम करेंगे। इस तरीके से आपके नोज के ऊपर से ब्लैक हेड्स होंगे मिनटों में रिमूव हो जाएंगे। यकीन जाने के चाहे तो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो सभी इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। यकीन जाने विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपकी नोज बिल्कुल शाइन करने लग जाएगी। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखें तो हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, तरबूजे को डायरेक्टली फ्रिज में रखते हैं ताकि ठंडा हो जाए। इससे क्या होता है, आपके फ्रिज की कंप्रेसर पर इतना बुरा असर पड़ता है कि आपका फ्रिज कूलिंग करना बंद हो जाता है। तरबूजे को 5 मिनट के अंदर ठंडा यक करने का तरीका क्या, आप लोगों ने स्टील की प्लेट लेनी है, इसके अंदर तरबूजे को काट के फ्रिज में रख लें इस तरीके से। यकीन जाने कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका तरबूजा ठंडा यक हो जाएगा। आपने कभी भी डायरेक्टली नहीं रखना, इससे आपका फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देता है और आपके महाना हज़ारों रुपये का खर्चा बढ़ जाता है। तो हम लोग तो तरबूजे को फटाफट से इस तरीके से ठंडा करते हैं। तो फटाफट से निकालें और एंजॉय कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रिज के थर्मोस्टेट की अगर आप लोगों ने ये सेटिंग कर ली तो यकीन जाने कि हर महीना आपका बिजली का बिल जो होगा वो आधा आएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल का जो दर्जा रहा है तो वो नॉर्मल है। तो ऐसे में आप लोगों ने करना है कि अपने फ्रिज के थर्मोस्टेट को आपने नॉर्मल रखना है, मतलब कि आपने इसे रखना है तकरीबन 3 के 4 के दरमियान। इससे आपका फ्रिज होगा बहुत ही इस तरीके से कूलिंग भी करेगा और सबसे मजे की बात है कि आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। आपने कभी भी फ्रिज को फुल नहीं रखना, इससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने फ्रिज को फुल रखेंगे तो हर महीना आपके हज़ारों रुपए का बिजली का बिल आता है, जिससे बर्फ़ तो बनती नहीं है लेकिन बिजली के बिल में ज़रूर इजाफा होता है। तो इस टिप का आपने मस्ट ट्राई करना है, इससे भी आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं और ऑयल जो होता है हमारे हाथ से छूट जाता है और फर्श हमारा गंदा हो जाता है। अगर आप लोग इसे कपड़े के साथ साफ करते हैं तो ये ऑयल जो होता है मजीद फैल जाता है और पूरा का पूरा फर्श गंदा हो जाता है। बस आप लोगों ने करना है हाफ टेबल स्पून लेने के नाम आटा, कोई भी आटा ले सकते हैं और इस तरीके से आपने आटे को इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है।
इतने कोई मज़े की ट्रिक है, सारा का सारा जो आपका ऑयल होगा ना ये आटा जज़ब कर लेगा और इस तरीके से आपका फर्श फ़ौरन से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो इस आटे को आप लोगों ने हरगिज़ ज़ाया नहीं करना बल्कि चिड़ियों को डाल देना है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फर्श जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। ना तो हमने सर्फ का इस्तेमाल किया और ना ही किसी चीज़ का। तो कितने कोई मज़े की ट्रिक है जो कि मेरी शहद को लेके अक्सर लोग जानते हैं कि शहद का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ शहद को जब भी हम लोग निकालते हैं एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि डायरेक्टली हम स्पून में डालते हैं और इससे क्या होता है जब भी हम लोग किसी प्लेट में निकालते हैं तो सारा का सारा स्पून के साथ चिपक जाता है और जो बचा कुचा रहता है वो प्लेट के साथ चिपक जाता है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी, सिंपल सा काम करना है। तो जब भी अपने स्पून के अंदर शहद को डालना है सबसे पहले आपने डालना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसी तरीके से स्पून के ऊपर लगा लें और सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इसमें शामिल करना है शहद। अब आप लोग शहद को स्पून से निकालेंगे, यकीन जाने ना तो आपका शहद स्पून पर चिपकेगा और ना ही प्लेट के ऊपर चिपकेगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके अमेजिंग से रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से अपने शहद को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है मेरे दालों के वाले से। तो अक्सर क्या होता है हम लोग बहुत सारी दालें ले तो आते हैं लेकिन क्या होता है इसमें बहुत ही जल्द सुंडी डल जाती है, कीड़े डल जाते हैं। अगर आप लोग अपनी दालों के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लंबे टाइम तक आपकी दालें जो है बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, ना तो इनमें कीड़ा डलेगा ना ही सुस्ती डलेगी। बस आप लोगों ने करना है कि इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून सरसों का तेल। अगर आप चाहें तो इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और इससे आप लोगों ने करना है कि अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये इतना ज़बरदस्त और कमाल का तरीका है, इससे आपकी दालें जो कि 6 माह या फिर 1 साल तक बिल्कुल ठीक रहेंगी, ना तो इनमें कीड़ा डलेगा और ना ही इनमें सुस्ती डलेगी। तो इस टिप के आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग किचन में कुकिंग करते हैं यहाँ पे कोई काम करते हैं तो अक्सर क्या होता है हमारे कपड़ों के ऊपर हल्दी गिर जाती है और इस तरीके से होता है कि हल्दी का निशान हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं हल्दी के निशान को रिमूव करने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, जैसे कि तो काफ़ी लोग क्या करते हैं हल्दी के निशान को रिमूव करने के लिए लींबू का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर लींबू लेते हैं और फटाफट से रब करना शुरू कर देते हैं। तो 5 से 10 मिनट के लिए लींबू को इस तरीके से रब करेंगे। अगर आपका व्हाइट कपड़ा है तब आप लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन रंगीन कपड़ों के ऊपर आप लोग लींबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंपल से आप लोगों ने काम करना है 20 मिनट के से छोड़ देना है और सादे पानी के अंदर आप लोगों ने इस कपड़े को डिप करना है ताकि हल्दी का जितना भी कलर है वो पानी के अंदर निकल जाए। तो सिंपल से हम लोग काम करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और साथ ही हम लोग लेते हैं कपड़े वाला धोने वाला साबुन और इसके साथ क्या करते हैं इसके ऊपर रब करते हैं। इससे क्या होता है एक तो क्या होता है हल्दी का निशान जो होता है वो उतरने का नाम लेता है और साथ ही साथ होता है कि कपड़े के ऊपर मजबूत किस्म का लाल कलर का रंग चढ़ जाता है। तो कभी भी आप लोगों ने व्हाइट कपड़ों के ऊपर हल्दी के निशान को रिमूव करने के लिए लींबू का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लींबू के अंदर होता है एसिड जो कि आपके कपड़े को जला कर देता है, जिससे आपका कपड़ा लाल हो जाता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो हल्दी के निशान को रिमूव करने की टिप शेयर करनी थी। मैंने पहले लाइव इसका एक्सपेरिमेंट किया लेकिन मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं मिले, मजीद मेरा कपड़ा जो था वो जल के खराब हो चुका था। तो अब मैं आपको बताऊंगी इस खराब कपड़े को अपने दोबारा से इस्तेमाल के लायक किस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल से आप लोगों ने काम करना है इस सख्त ताग के ऊपर डालना है अपने 1 टेबल स्पून मीठा सोडा, से अच्छे तरीके से रब कर लेंगे। तो अगर मैं आपके साथ चाहती तो धोखा कर सकती थी, आपको सफेद कपड़ा दिखा के बोलती कि दाग हल्दी का रिमूव हो चुका है, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा वही टिप शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट्स मुझे 100% मिलते हैं। कोई भी गलत चीज़ शेयर नहीं करती ताकि आपका मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है नीम गर्म पानी लेना है, इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून मीठा सोडा, साथ ही आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून सर्फ और साथ ही आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून विनेगर। अब आप लोगों ने करना है कि इस कपड़े को इसमें डाल के ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। देखिए हल्दी का दाग तो रिमूव नहीं हुआ, लेकिन इस दाग को आप लोग हल्का कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं वो ट्रिक शेयर करो। तो ओवरनाइट को भिगोने के बाद आप लोग यहाँ पे इसके रिजल्ट देख सकते हैं। तो ओवरनाइट रखने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका जो रेड कलर का दाग हो वो हल्का हो जाएगा, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा वर्किंग। तो मीठे सोडे और सिरके ने मिलकर ऐसा कमाल का रिएक्शन दिखाया जिसे देखने के बाद मैं खुद हैरान रह गई। तो आप इस तरीके से अपने कपड़े को सही कर सकते हैं, पहनने लायक बना सकते हैं। तो ये टिप भी मैंने किसी सोशल मीडिया पर देखी थी, सोचा आपके साथ ट्राई करूँ, लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ मैंने सब आपके साथ शेयर किया, कोई भी फेक चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की। अब ईद उल अज़हा के लिए आपको मार्केट से महंगे चॉपर, ब्लेंडर या फिर जूसर मशीन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बगैर मशीन, बगैर सिलवट्टे के आप लोग कीमा तैयार कर सकते हैं, मसाला पीस सकते हैं, और भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यूट्यूब पर पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन का पेस्ट आप लोग बगैर जूसर मशीन, बगैर ब्लेंडर मशीन, बगैर किसी सिलवट्टे के कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले लहसुन को छील लेना है। तो सारा का सारा लहसुन को मैंने फटाफट से छील लिया है। अब आप लोगों ने इसका पेस्ट कैसे, तो आप लोग चाहे तो देसी लहसुन ले लें, चाहे तो आप लोग मोटा वाला लहसुन ले लें, दोनों तरह का लहसुन आप लोग पीस सकते हैं इस ट्रिक के साथ। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, साफ था शापर लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने करना है कि सारे के सारे लहसुन को डाल देना है। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसे कूट लेना है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं सिलवट्टे के अंदर जब लहसुन को पीसते हैं तो ये क्या होती है उछल उछल के बाहर गिरती है और जमीन पे गिर के ज़ाया हो जाती है। लेकिन इस ट्रिक से आप लोग चाहें जितना मर्जी लहसुन को पीसे, ना तो लहसुन आपका बाहर गिरेगा और ना ही आपका गिर के ज़ाया होगा। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं, जितना चाहें लहसुन को पीस लें। तो इस तरीके से आप लोग चाहें जितना मर्जी लहसुन को पीसेंगे तो यकीन जानिए आपका लहसुन का पेस्ट बहुत ही मजे का बनेगा। यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो फटाफट सारे के सारे लहसुन को मैं निकाल लूँगी और इस तरीके से प्लेट में डाल लूँगी। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से बहुत सारा लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं। तो
हम लोग थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला बनाते हैं, तो इसलिए मैंने इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाया। अगर आप लोग बिल्कुल बारीक पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने मजीद कूट लेना, बिल्कुल बारीक से इसका पेस्ट बन जाएगा। तो सेकंड टिप जनाब क्या है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप लोग हरी मिर्चों को पीस सकते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी हम लोग हरी मिर्चों को सिलवट्टे के अंदर डाल के पीसते हैं ना, तो एक तो ये हरी मिर्चें उछल उछल के हमारी आंखों में जाती है, जिससे हमारी आंखों में बहुत ही बुरी तरीके से मिर्चें लगती हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारा हाथ जो है सिलवट्टे के ऊपर होता है, तो जिससे क्या होता है, हमारे हाथों के अंदर धुएं नहीं कर होते, मिर्चें लग रही होती हैं। तो कभी भी आप लोगों ने गलती नहीं करनी, सिलवट्टे के अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि आप लोगों ने इसका पेस्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, सारी की सारी हरी मिर्चों को काट लेंगे। फिर आप लोगों ने करना क्या है, तो आप लोगों ने साफ था शॉपर, और शॉपर के अंदर आप लोगों ने सारी की सारी हरी मिर्चों को डाल लेना है। इस तरीके से आप लोग चाहे 1 किलो हरी मिर्चों को कूटेंगे तो आपकी आंखों में ना तो मिर्ची लगेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि ईद उल अज़हा के लिए हमें कबाब बनाने होते हैं, शामी कबाब बनाने होते हैं, यहाँ पे सीख रोल बनाने होते हैं, जिसके लिए मसाले को कूटना होता है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या नाम है, जूसर मशीन, ब्लेंडर मशीन, यहाँ पे चॉपर मशीन, तो वो लोग इस तरीके से जुगाड़ लगा के अपने कामों को कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है, इन्हें बनाने के लिए ना तो हमारा रुपया पैसा खर्च हुआ, लेकिन हमारा काम भी हो गया। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग इस तरीके से अपने कामों को ईजी बना सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो महंगे महंगे क्या हमें जूसर भी ले सकते हैं, महंगे महंगे चॉपर भी खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हरी मिर्चों का कितना इस तरीके से पेस्ट बन चुका है, ना तो हमारे हाथ चले और ना ही हमारी आंखों में हरी मिर्चें उड़ उड़ के गई। सबसे मजे की बात है कि आप लोग चाहे कोई भी सभी मसाला बना सकते हैं, चाहे तो प्याज पीस लें, चाहे तो हरी मिर्चें पीस लें, चाहे तो लहसुन पीस लें। और सबसे मजे की बात है कि शॉपर के अंदर आप लोग चाहें तो गोश्त का कीमा बना सकते हैं। तो कीमा कैसे बनाना है, सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि गोश्त को छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि शॉपर के अंदर डाल देना है। जब गोश्त की आप लोग छोटी छोटी बोटियां बना लेंगे तो वो बहुत ही ईजिली कीमा बन जाएगा शॉपर के अंदर। आप लोग चाहे तो इस तरीके से गोश्त का कीमा बना सकते हैं। मेरे पास गोश्त अवेलेबल था, वरना मैं आपको कीमा बना के दिखाती। ये ट्रिक बहुत ही मजे की, आपने मस्ट ट्राई करना है। इस तरीके से आपका कीमा बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होगा, बिना किसी चॉपर, बगैर किसी ब्लेंडर मशीन के, बगैर चॉपर मशीन के। आप लोग बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल बारीक सा कीमा बना सकते हैं और इसके साथ बारीक से बारीक मसाला पी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो, तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।